Let's start our technical session on यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग समान नागरिक संहिता को एक अधिकारी के रूप में इस कॉन्सेप्ट की व्याख्या करेंगे, विवेचन करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एज अ स्पेशलिस्ट। So this is our technical session and this is the first technical session on Uniform Civil Code. Regarding the introduction session, Sri Ram has a question. No, this is not going to oppose Quran. Will come when we'll start discuss. Now we are going to discuss the technicalities of Uniform Civil Code, and there we will find out. We will analyze कि to what extent the Uniform Civil Code should consist of, है ना? It should not oppose Quran. Uniform Civil Code should not oppose Quran. It should never oppose Quran. Otherwise, this won't be legally justified. Anyway, we are coming to it. So now we are coming to the first technical session on Uniform Civil Code. Here we will analyze it as like a specialist and आपको वर्कबुक भेज दिया गया है। आप लोग वर्कबुक नोट कर लिए होंगे, तो वर्कबुक के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ if we define Uniform Civil Code, so we have to define civil code in terms of certain words. The first word is one law, the second word is religious communities, and the third word is marriage, divorce, inheritance and adoption. Marriage, divorce, inheritance and adoption. So if you have to define Uniform Civil Code, you have to define in terms of one law for India, religious communities, a second important word, and the third set of words are marriage, divorce, inheritance and adoption. Means, speaking truly, one can define Uniform Civil Code as it is an endeavor for the formulation of one law for India. And this one law for India would be applicable to all the religious communities. In which field, in which matter? In matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. कहने का मतलब कि आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो एक ही तरह का नियम होगा, सिर्फ 4 मुद्दों पे, मैरिज पे, डिवोर्स पे, इनहेरिटेंस पे और एडॉप्शन पे। फिलहाल क्या है स्थिति भारत में? भारत में स्थिति यह है कि हमारे यहाँ अलग अलग पंथ हैं और अलग अलग पंथ के लिए अलग अलग सिविल कानून है, अलग अलग एक आपका व्यक्तिगत कानून है, अलग अलग जो उसको आप कहते हैं पर्सनल लॉ है, पर्सनल कानून है। लेकिन समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत पूरे भारत में एक ही कानून होगा और ये कानून हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक जाति, हर एक समुदाय पर लागू होगा। सवाल उठता है कि कौन से क्षेत्र में? तो ये सीमित होगी शादी विवाह के मुद्दे पर, सीमित होगी तलाक के मुद्दे पर, सीमित होगी विरासत के मुद्दे पर, सीमित होगी गोद लेने की प्रक्रिया पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब नहीं है कि आपकी धार्मिक परंपराएं को खत्म कर दिया गया। एक एकरूपता लाने का प्रयास रहेगा। सिविल कोड के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं।
तीन महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो आपके नोट्स में दिया गया है। पहला है व्यक्तिगत स्तर, यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप पर्सन एक्स हैं, रिलीजन वाई है, रीजन जेड है, और उस पर्सन एक्स के दूसरा जो पहलू है वो संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के संचालन का अधिकार, राइट टू अक्वायर एंड ऑपरेट प्रॉपर्टी। और तीसरा तथ्य है विवाह, तलाक और गोद लेना, मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्शन। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक अपने आप को रखिए, उसमें एक आप हैं, और आपका और आपके संपत्ति का अधिग्रहण और संचालन का अधिकार है। मीन्स द वे यू आर गोइंग टू अक्वायर योर प्रॉपर्टी, द वे यू आर गोइंग टू अक्वायर योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिस तरीके से आपका विवाह होगा, और भगवान न करे यदि तलाक की बात आती है या गोद लेने की बात आती है, द वे योर मैरिज इज गोइंग टू बी सोलोमनाइज्ड, द वे the process, the divorce will take place, and the process through which you are going to adopt anything, whatever. तो ये 3 मुद्दों पर एक रूपता आएगी, एक कानून आएगा, और उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई बच्चों? स्टूडेंट, समझ में आया बात, या हम लोग आगे चले? भारत में फिलहाल वर्तमान में जो निजी कानून है, निजी कानून जिसको कि आप पर्सनल लॉ कहते हैं, जिसको कि आप व्यक्तिगत कानून कहते हैं, यह धर्म के आधार पर तय किया जाता है। और जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में बात किए थे, आपके यहां मुख्य 3 धर्म हैं। एक है हिंदू धर्म, और इस हिंदू धर्म के तहत सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। दूसरा है आपका मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम धर्म, इस्लाम, और तीसरा है आपका ईसाई। मुस्लिमों का कानून जो है वो शरीयत पर आधारित है, और हिंदू धर्म का जो कानून है, चाहे तलाक का हो, चाहे वो आपका वसीयत का हो, वो भारतीय संसद का संविधान जो इसमें कुछ पारित कर चुका है, जिसको कि हम लोग हिंदू कोड बिल कहते हैं, जो कि आपका 4 भाग में बंट चुका है। तो फिलहाल ईसाई धर्म के लिए अपना कोड है, मुसलमानों के लिए अपना शरीयत पे आधारित नियम है, कानून है, और हिंदू धर्म के लिए आपका हिंदू कोड बिल है। अब देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया कहां से? यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जो आप नागरिक संहिता बोलते हैं, इसका मुद्दा आया आपके संविधान से। संविधान का जब निर्माण हो रहा था, जब संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 35 था, और अनुच्छेद 35 ये कहती थी कि इंडिया शुड हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ये जो आपका संविधान का मसौदा तय हुआ था, उसमें अनुच्छेद 35 था। जब इस बात पर चर्चा हुई तो विरोध होने चालू हो गया, और विरोध का तर्क ये था कि क्या भारत आज तैयार है अपने धार्मिक